चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन ही 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति जब हुआ था तो उस समय आपको अपने बिहार के क्षेत्र एक है जगदीशपुर, और वो कहां पड़ता है? आरा में पड़ता है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह ये आरा से लोहा लिए थे, लोहो जो आपको अंग्रेजों से। तो 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? सो आरा से, आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे, इतना याद रखिए। पीर अली पूछे तो वो अपना पटना क्षेत्र से थे, पीर अली पूछे तो पटना क्षेत्र से थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। कैनिंग जब था उस समय ये आपको 1857 का विद्रोह देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, शेर शाह के बचपन का नाम क्या है? शेर शाह जो था इसके बचपन का नाम जो बताना है, ये नाम बताना है। इसका बचपन का नाम है आपको फरीद खां। क्या हो जाएगा? फरीद हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहां मिलता है देखने को? आपको मिलता है सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में होता है। 28 दिसंबर 1885 में आईएनसी का स्थापना होता है। एलन एक्टोबियन ह्रूम यानी एम ह्रूम ने इसकी स्थापना किया था। पहला अध्यक्षता आपको मुंबई में हुआ था बोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा, सी। और दूसरा अध्यक्षता पूछे तो दूसरा अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा हुआ था कोलकाता में। तीसरा मद्रास में हुआ था बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा, और चौथा जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज यूले द्वारा। ठीक, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको सी हो जाएगा, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्याप्त की सीधी व्याप्त के सीधी जो होता है सिद्धांत, माफ करना, व्याप्त के सिद्धांत, राज्य का हड़प नहीं थी, ये गोद लेने की प्रथा, ये सबको आपको जो लागू करने की यानी गोद लेने की प्रथा खत्म किया गया था, ये जो शुरुआत किया गया था, ये क्या मतलब किसने ये लागू किया था अपने शासनकाल में? देखोगे तो ये डलहौजी था, जिसके शासनकाल में देखोगे कि ट्रेन का भी परिचालन हुआ था। राज्य की हड़प नीति, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो है डलहौजी के शासनकाल में आप हुआ था। ये कब से कब था? तो ये 1848 से लेकर 56 तक इसका कार्यकाल था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। 17 को सबसे पहले हड़पा था और अवध को 1856 में कुशासन का रूप लगाकर हड़प लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय पूछ रहा है, ये इसमें से कौन होगा? भारत के प्रथम वायसराय का नाम आपको बताना है। चलिए लगाइए, सब लोग क्वेश्चन लगाइए। किसी के सवालों का जवाब यहां नहीं मिलने वाला है अभी। तुम लोग का जस्ट क्वेश्चन के पीरियड में बताइए सर जी इतना से इतना है, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब यहां पर क्यूज क्वेश्चन कराने के लिए आए हैं कि तुम्हारा सवाल जवाब देने के लिए। जब सवाल जवाब का क्यू जो होता है तो उस समय तुम लोग अइबे ना करते हो। उसमें लाइव जब होते हैं तो आओ, अपना सवाल जितना पूछना है पूछो। भारत के जो प्रथम वायसराय कौन थे ये आपको बताना है। भारत के प्रथम वायसराय का आपको नाम बताना है। इसमें कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा कैनिंग क्योंकि 1858 का एक्ट आता है और उसमें देखोगे जो आपको गवर्नर जनरल होते थे उनको वायसराय कर दिया जाता था, कर दिया गया, यानी कि जो हो जाए ये आपको लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे वो कौन हो जाएंगे? आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय देखोगे अपने बिहार में ही था, और बिहार के सबसे प्राचीन, बिहार का तो होगा ही होगा, पूरे भारत का सबसे प्राचीन, लेकिन विश्व में अगर स्थान पूछ देते तो आपको उस समय तक्षशिला आपको विश्वविद्यालय आ जाता है। जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कुमारगुप्त प्रथम माने जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी। और पूछे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? धर्मपाल माने जाते हैं। इसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ये बताना है कि मुंगेर जो राजधानी हस्तांतरित कर दिया गया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर आपको ला दिया गया था। ये देखोगे ये आपको किसकी राजधानी किया गया था, यानी मुंगेर में अभी भी देखोगे कि काफी अच्छा शहर है मुंगेर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम हो जाएगा। लेकिन मुंगेर में आपको लिंगानुपात सबसे कम है, बिहार के सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो मुंगेर हो जाएगा, सबसे ज्यादा गोपालगंज हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मुंगेर में गन फैक्ट्री है। यहां देख लो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम आपको पूछ रहा है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था आपको 1666 में अपना पटना में ही हुआ था, 1666 में पटना में हुआ था। और आपसे ये पूछता है कि ये किसके बेटे थे? तो गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे। और ये इनके माता का नाम आपको पूछता है तो गुजरा या गुजरी देवी आपको इनके माता का नाम था, यानी आप लिख सकते हैं गुजरी, गुजरी ही सब जगह लिखा होता है। गुजरी देवी इनकी माता का नाम था। तेग बहादुर जी के ये बेटा थे। इनका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और आपको इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए,
अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था, ये बताना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखा गया था यह कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम है, चाणक्य उन्हीं का नाम है, और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था, और वो जो है आपको राजनीतिक और प्रशासन पर आधारित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था इसमें से किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था भगत सिंह द्वारा। अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह बोले थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बिस्मिल जी है इनका, को राम प्रसाद बिस्मिल जी का ये है। दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था या सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी आपको सुभाष चंद्र बोस आपको देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। बक्सर के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर को हुआ था ना जी, आपको 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बिहार में अपना बक्सर पड़ता है। तो ये जो 22-23 अक्टूबर जो भी दिया रहता है आपको याद कर लेना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 22-23 अक्टूबर देगा आपको इसी ऑप्शन में से। 1764 में ये हुआ था, और एक तरफ आपको शाह आलम द्वितीय थे मुगल बादशाह, तो सुजाउद्दौला था नवाब था और अवध का, और एक तरफ मीर कासिम था, यानी मीर कासिम यहां पर ऑप्शन के एलिमिनेट किया जाए तो सुजाउद्दौला, मीर कासिम और आपको शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। और इसमें देखोगे अंग्रेज जीत जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। हेक्टर मुन्नो जो था 1764 वाला आपको देखोगे कि नेतृत्व करता है अंग्रेजों की तरफ से। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि 1757 का प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो भी महत्वपूर्ण है, जो कि क्लाइवो लड़ा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखो। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, जो सितारा देवी है ये किस क्षेत्र से आती है, सितारा देवी अपने बिहार की ये किस क्षेत्र से आती है, तो ये लोक नृत्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, जो सितारा देवी वाला क्वेश्चन था उस समय के करंट अपडेटेड क्वेश्चन था। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो हुआ था ये होता आपको 1916 में, 3 फरवरी को होता है ना, 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना होता है, ये याद रखिएगा। और 4 फरवरी 1916 को बीएचयू की स्थापना होता है, बीएचयू जो कि मदन मोहन मालवीय ने बनारस में आपको किए थे बीएचयू की स्थापना, ये दोनों याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1916 में। और 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 11 को थोड़ा देखी ना गुरु जी, एकदम देखता नहीं क्या देता है 11 में, ठीक बा। सुजाउद्दौला नहीं दिया है, एक तरफ मीर कासिम था ना जी, तो मीर कासिम था ही तो, और एक तरफ का था मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था अवध वाला, और आपको शाह आलम द्वितीय था। तो बक्सर की युद्ध पूछ रहा है, तुम कंफ्यूजिया हो मत, कंफ्यूजिया कहां जाते हो। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 देख लो। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहां हुआ था, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला तीर्थंकर थे ऋषभ देव, और वास्तविक तीर्थंकर पूछे तो 24वां तीर्थंकर हो जाएंगे आपको महावीर स्वामी। तो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था आपको पूछता है, और मृत्यु पूछता है। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था अपना पावापुरी में, ये बिहार के पावापुरी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, डी पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर पहले ये मल्ल गणराज्य के अंतर्गत ही आता था पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहा है। अशोक के रुमनदेही अभिलेख से ये पता चलता है कि भगवान यानी महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपको लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी अभी पड़ता है तुम्हारा जो अभी लुम्बिनी पड़ता है नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। बिंबिसार किस वंश का राजा था, बिंबिसार जो था एक आपको सबसे प्राचीन वंश का स्थापना करता है, और उस वंश का नाम था हर्यक वंश नाम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हर्यक वंश के संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार क्या माना जाता है, हर्यक वंश के संस्थापक। 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा। बिंदुसार नहीं पूछ रहा है, बिंदुसार तो मौर्य वंश का हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। ये आपको अजातशत्रु वाला वंश पूछ रहा है, यानी कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से शुरू किया था, भारत में प्रथम सत्याग्रह जो शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का अब दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत किया गया था। लेकिन भारत में अगर पूछे तो चंपारण, नील के तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ 1917 में देखोगे बिहार के चंपारण में शुरुआत किया जाता है, चंपारण आंदोलन। तिनकठिया व्यवस्था मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील जबरन खेती कराते थे अंग्रेज, जिसकी जमीन की उर्वरकता भी खत्म होता था, बहुत से रोग भी ग्रसित होते थे और पैसा भी बढ़िया से ना मिल पाता था। ठीक, शोषण मत डायरेक्ट रूप से अंग्रेज कहकर शोषण करते थे, उसके खिलाफ में आप देखोगे कि ये चंपारण में आंदोलन होता है, और ये इनका सफल आंदोलन था क्षेत्रीय स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं।
शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को जो कैद कर लिया गया था, शिवाजी को आगरा में बुलाया गया और आगरा के जेल में कैद कर लिया गया। तो शिवाजी को कब कैद कर लिया गया था, ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है या मिलान करने के लिए दे देता है। तो ये 1667 के समय में देखोगे शिवाजी को कैद कर लिया जाता है, ठीक। और ये कौन कैद करता है? औरंगजेब कैद करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी एक ही बार मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वो जब बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन हो रहा था। बेलगांव कर्नाटक में स्थित जगह है और वहीं के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। फिर 1925 में जो आपको अधिवेशन होता है, कानपुर अधिवेशन होता है, जो कि सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। और ऐसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो हो जाएंगी, कोलकाता अधिवेशन 1917 में हो रहा था, एनी बेसेंट ने की थी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो याद रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको पूछ रहा है। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, करजनवा के द्वारा ये किया गया था विभाजन, ठीक। 16 अक्टूबर 1905 को इसे प्रभावी कर दिया गया, 16 अक्टूबर 5 को, और फिर से रद्द कर दिया गया 1911 में। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद 1905 ही के समय में देखोगे स्वदेशी आंदोलन का भी शुरुआत होता है। 21 देखो, राजा भोज निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज जो है इंपोर्टेंट राजा के आपका नाम है, ये महत्वपूर्ण है। ये जो थे ये आपको परमार वंश से आते हैं। किससे? परमार वंश से आते हैं राजा भोज, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कारकट जो वंश था ना, ये आपको कश्मीर में स्थित वंश था, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली के लाल किले में स्थित आपको मोती मस्जिद। तो दिल्ली की लाल किला पूछ रहा है। अगर आगरा की लाल किला पूछे तो हो जाएंगे शाहजहां, लेकिन दिल्ली के लाल किला पूछे तो हो जाएंगे औरंगजेब। संगमरमर के बना ये मोती मस्जिद जो है दिल्ली के लाल किला में औरंगजेब ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह होता है, किस दिन हुआ था? ये प्रथम जो सिपाही विद्रोह होता है मेरठ में, मेरठ से 1857 का विद्रोह होता है, ये आपको 10 मई को हो जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था, नाथूराम गोडसे ने किया था महात्मा गांधी की हत्या, तो किस तिथि को किया था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ 30 जनवरी 1948 को, क्योंकि 30 जनवरी को ही नाथूराम गोडसे जो है इनको गोली मार देते हैं, धाए धाए धाए। 30 आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर? 24 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, देखते हैं निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक, लोकनायक यानी संपूर्ण क्रांति के जन्मदाता, दलविहीन राजनीतिक तंत्र। तो निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है बाल गंगाधर, माफ करना, जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे, आपको संपूर्ण क्रांति के जो आपको आह्वान किए थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलो, ये 1942 में देखोगे कि 1942 में जब आंदोलन हो रहा था, जो भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसमें ये भूमिगत नेता के तौर पर, यानी आंदोलन जो हुआ था उसमें ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, जेल से भागकर, ये आपको जयप्रकाश नारायण जी। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहां है? बुलंद दरवाजा देखोगे 1900 नहीं भाई, 1900 में कहां से बनेगा? तो बुलंद दरवाजा देखोगे 1570 से 71 के समीप में देखोगे। अकबर जो होता है गुजरात विजय करता है, तो 1571 के समीप में देखोगे ये बनवाता है बुलंद दरवाजा, और ये फतेहपुर सीकरी की दरवाजा है। किसका है? फतेहपुर सीकरी की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन 27 आपके सामने है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय, देखो भारत में सबसे पहले किसने आया था? भारत के सबसे पहले आने वाले व्यापारी है आपको पुर्तगाली। पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आया था, 1498 में आया था। और ये कालीकट बंदरगाह आपको देखोगे केरल में पहुंचा था, जमोरिन राजा ने इसका स्वागत किया था। मसाला व्यापार के लिए ये सब आए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। और भारत से सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक में आप देखोगे कहानी भी मिलता है। जातक जो पवित्र ग्रंथ है ये आपको बौद्ध धर्म का है, एक बौद्ध धर्म का आपको पवित्र ग्रंथ कौन होता है? जातक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, और ये पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिए थे, ऋषिपत्तनम में यानी कि सारनाथ में दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। रजनामा, रजनामा की फारसी अनुवाद बदाऊनी ने कराया था। रजनामा की फारसी अनुवाद बदाऊनी ने कराया था। और रजनामा किसका आपको बुक का नाम है? यह है आपको महाभारत का। किसका नाम है? महाभारत का। अकबर के शासनकाल में ये आपको रूपांतरित हुआ था, यानी कि फारसी में। क्वेश्चन, क्योंकि मुगल वंश के जो दरबारी भाषा था वो फारसी था। 31 देखो, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था कौन था?
ये 2 बार जो अभिषेक हुआ उस बारे में पूछ रहा है, यानी कि 2 बार इसका अभिषेक हुआ था। उसका नाम औरंगजेब था, इसमें गलत दे दिया है, डेट दे दिया है, उसका नाम क्या था, औरंगजेब था। और ये आप क्वेश्चन छोड़ दो। 2 बार जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक बार अपना भाई को दारा सिकोह को मारकर आपको अपना राजाभिषेक कराया था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगाली जो थे गोवा को छीन लिए थे, तो गोवा को अधिकार कर लिया गया था पुर्तगाली द्वारा, और ये किया गया था 1510 में। 1510 में पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो स्थापित पार्टी है वो जान लीजिए, तो पता चल जाएगा कि कौन नहीं किया गया था। जैसे समता सैनिक का किया गया था, देखो समता सैनिक किया गया था, कब किया गया था? आपको देखोगे 1927 में देखा जाता है कि समता सैनिक दलितों के उत्थान के ध्यान में रखते हुए आपको समता सैनिक 1927 में उन्होंने गठन किया था। फिर पूछे कि आपको स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना 1936 में इनके द्वारा किया जाता है। फिर आपसे पूछे कि द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये देखोगे आजादी के बाद 1956 में इनके द्वारा किया जाता है। ठीक, ये देखोगे कांग्रेस से मोह भंग हो गया था, उसके बाद आप देखिएगा तो ये आपको तीनों तो किया गया था इनके द्वारा। दलित मुक्ति मोर्चा इनके द्वारा नहीं किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? आपको बताना है किताबुल हिंद के लेखक कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 लगाइए, आसान क्वेश्चन है। तो किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी है। कौन है? अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी महात्मा गांधी के दोस्त थे और प्रथम विदेशी थे जिनको आपको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये बताइए कि आपको ये इनका नाम बताना है कि आपको ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन के भी आप देखोगे शुरुआत किए थे, यानी कि 1929 में ये स्थापना किए थे खुदाई खिदमतगार वाला संस्था जो है। और ये आपको खान बहादुर खान ने फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये प्रथम विदेशी हैं जो कि पाकिस्तान में फिर चले गए थे, इनका क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था और वो वहां पर आपको ये चले गए थे, पाकिस्तान वाला भाग हो गया था। और वहां पर देखिएगा इनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी था। और इनको जैसे ही भारत रत्न मिलता है ये उस समय तक निकल जाते हैं, यानी कुछ ही समय बाद। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये महात्मा गांधी के परम ये पूजनीय मित्र थे, यानी महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहते थे। ये क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल के विभाजन को कब रद्द किया गया था ये आपको बताना है। चलिए लगाइए। कितने बजे क्लास कराते हैं? हाँ, सीमांत गांधी भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड क्लास है का? आर्यन देख ला, मतलब तनी से इन लोगों से बात करो नहीं कि रिकॉर्ड क्लासेस है का? मतलब तुम लोगों से मैं बात करते रहूंगा तो क्या मतलब लगेगा लाइव हूं, और नहीं बात करूंगा तो सर जी रिकॉर्ड क्लास है। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। देखोगे बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली तृतीय दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, उसमें द्वितीय था, हार्डिंग द्वितीय था, इसने रद्द किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो। चलो ये दिया हुआ है अलग अलग आश्रम की जो है आपको बताता है कि ये कब से कब तुम लोग भी इस आश्रम में जाओगे ही जाओगे, यानी कि जैसे जैसे बुढ़ाओगे बुजुर्ग होगे, बुढ़वा तो वैसे भी तुम लोग हो ही गए हो हमारे साथ साथ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य कहा जाता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यह नहीं कि कहीं देखकर निपट जाना है, नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक, अंदर जो ऊर्जा है उसे सम्माहित कर उसे एकत्रित कर रखना है। और ब्रह्मचर्य जो था ये शुरू की अवस्थाओं में था जब लोग क्या करते थे, जाकर पढ़ाई करते थे और अपने घर पर या जंगल में, मतलब ज्यादातर घर पर ही रहते थे, जंगल में कहां से। ठीक, तो ये जो था घर पर जो ब्रह्मचर्य के पालन किया जाता था, आपको जन्म से आपको 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य के पालन किया जाता था। गृहस्थ जीवन व्यतीत जो किया जाता था ये आपको देखोगे 25 से 50 तक था। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष था। और संन्यास लास्ट में 75 से 100 वर्ष। लेकिन 100 वर्ष हम लोग जिएंगे तब ना, तो मान लो अभी हम लोग 75 या मान लो हम लोग अभी 60 वर्ष जीते हैं, तो इसको 3 भाग में 15 साल में तोड़ लो। अगर अच्छा से जिंदगी जीना है तो 15 साल से तोड़ दोगे तो हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों से बात करिए। हाँ, हम लोगों से बात करिए। जहां वो लोग दिखाई देते हैं ना वहां समझ लो कि आवाज जरूर आना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। जहां 2 लोग दिखाई देंगे समझो कि वहां पर शोरगुल जरूर होगा। एक जगह लड़कियों या औरतों का समूह और दूसरे जगह गाय और भैंसों का समूह। जहां गाय और भैंस रहेंगे वहां भी चिल्लाते रहते, बाएं बाएं खाना दो, माए माए चिल्लाते, बकरी बोका, ये सब। और जहां दूसरा में लड़कियों और औरतों का समूह जहां रहता है, तोरा घर का बनल है, तोरा घर ही बनल है, हमारा घर ही बनल है। चोखा बनाएगी लोग,
खाना में अपना घर चोखा बनाएगी, आप बोलेगी कि हमारे यहाँ पनीर बनल है, रसगुल्ला बनल है, मलपुआ बनल है, खाना का खाएगी बनाकर? चोखा, ठीक ना। वो इससे ये सब इतना झूठ हमको समझ में नहीं आता, ये झूठ इन लोग के दिमाग में उतना लेवल तक आता कहां से है। चलो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। ऐसी एगो दूर दराज के हमारे मौसी थी, जैसे हम लोग जहां रहते थे दूर दराज के मौसी थी, वो उनका हमेशा हम सुनते रहते थे, जब भी घर बड़ा चटक आज दाल बनल है, बड़ा चटक नेनुआ की सब्जी बनल है, बड़ा चटक आज बनल है, वो बनल है, वो बनल, कितना बढ़िया खाना बनावेली, लगे तड़ी हमरो माँ से अच्छा खाना बनावेली। कहियो इनका यहाँ आए, 6 क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग, छोटे छोटे लड़के जब थे तो हम लोग क्या करते थे, सुगनते थे कि केकरा घर में पुआ छना रहा है, केकरा घर में पूरी छना रहा है, आ जाकर टुप दुनी बैठ जाते थे, देखते रहते थे कब मिलेगा खाने के लिए, मुंह में से लार गिरते रहता था। तो भाई छोटे छोटे लड़के थे तो कोई भी दे देगा, हाँ ठीक है बबुआ लो खाओ, लो मिल जाता है, उसी समय मिल जाता था, आदमी खा लेता था। तो देन ये आपको हम लोग को पहले से बुद्धि था बचपन में, तो हम भी सोचे कि इतना बड़ा ये करे, लेकिन बनल हो, चलो आज देखो तनी का बनल, मौसी याद गई नहीं, दूर दराज के मौसी मतलब बगल में रहने वाले के लोग मौसी मुँह कहने लगता है ना। कोई जब देखते हैं हमारा दिमाग एकदम सन हो जाता है जब देखते हैं। तो अब देख रही है दाल भात चोखा खा रही है, दाल में तो पता चल रहा है कि दाल लड़ाई कर रहे हैं पानी से, हम तोरा में ना रहेंगे, यानी दाल साफ दिखाई दे रहा है, ओकरा में पीला दाल होता है, उसमें आपको दाल दिखाई दे रहा, बोल रहा है कि हमरों को या तो अपने में घुला लो या हमारा अलग कर दो खेत बनिहारी, ठीक। और चोखा ऐसा दिखाई दे रहा है, खाली चोखा में कहा है हरियर मरिचाई है और नमक है, और चोखा में कुछ ज्यादा है नहीं। हम कहें कि हम सोची कि मांग कर खाएंगे, हम बोले कि चलो भागो यहां से, ना तो पता चलेगा कि कर में हम निपट जाएंगे। तो ये चीज देखने को मिला, हम उसी समय से सोच लगे इतना लोग फेंकता है ना, ये सब फेंकने वाला पता ना कब खत्म होगा समझ में ना आता है, ठीक है। खासकर लड़कियां औरतें बड़ी फेंकती है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? सो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था किया गया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा स्टार्ट किया गया था। लेकिन उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? आपको मुनरो था ना, उसको आपको आता है, लेकिन जो नाम दिया है उसके अनुसार ही चलोगे ना भाई, जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार कि अपने मन से लगाने लगोगे। जैसे कि टॉमस जो मुनरो था 1820 में देखोगे कि आपको उस समय था, और लेकिन प्रस्ताव जो शुरुआत में दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? अलेक्जेंडर, आपको ये रीड द्वारा दिया गया था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने दिया था 1820 के समय, 22 के समय देखोगे तो। और आपको मुनरो जो था वो लागू करवा देता है, और ये 51% भाग पर लागू होता है। रैयत माने क्या होता है? किसान होता है, यानी डायरेक्ट किसानों से टैक्स लिया जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखो, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने किया था? तो ये आपको गुरु अंगद देव जी ने किए थे। कौन किए थे? गुरु अंगद देव जी ने किए थे, ठीक। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40। मेरे बातों को अगर किसी को दुख लगा होगा तो ऑप्सी से बात है, दुख लगेगा तो लग जाने दो, क्या दिक्कत है, लेकिन दिल पर मत लेना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की स्थापना नहीं किए थे? क्या दे रहा है भाई? ना देख लो, दे क्या रहा है, प्रार्थना समाज की मतलब मांग नहीं था, प्रार्थना समाज की स्थापना जो किया गया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था 1867 में देखोगे तो, और भी लोग थे उसमें। तो स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह था, लड़के लड़कियों की उम्र ज्ञात करना था, मतलब शादी का उम्र जो, इसमें भी अस्पृश्यता के समाप्ति के बारे में इन्होंने नहीं बात किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर डी हो गया, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देख लो यहां से, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान के समकालीन था? चंगेज खान इसके समय में आते हैं, इनके बॉर्डर पर भी आते हैं मंगबरनी के लिए, लेकिन मंगबरनी को अपने साम्राज्य में ये नहीं आने देते हैं और फिर वापस कर देते हैं, तो वो आपको चला जाता है। चंगेज खान जो था ये आपको देखिएगा इल्तुतमिश के समय में था। किसके समय में? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, और ऐसे पूछे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक वो कहा जाता है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन वास्तविक पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा। हाँ चलो आगे चलते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 देख लो। 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। 1926 में नौजवान भारत सभा के जो गठन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? ये बताना है आप लोगों को, किसके द्वारा किया गया था? तो 1926 में नौजवान भारत सभा की गठन जो किया गया था ये भगत सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा की खोज किया गया था, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दयानंद साहनी इसकी खोज करते हैं, और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, इसे ये याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 44, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध आम भाषा में बात करते थे, आम सामान्य भाषा, बोलचाल की भाषा, आम सामान्य भाषा में बात करते थे, और ये उपदेश भी आम सामान्य भाषा में देते थे, जिसको पाली भाषा उस समय था, ठीक ना। तो अभी जो नालंदा विश्वविद्यालय है और जो अभी जो बचा हुआ है उसमें पाली का ही आपको चलता है पढ़ाई, ठीक। इस पर लोग रिसर्च करने पढ़ने देश विदेश सबसे आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45,
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके आपको सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है चीन है, रसिया है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, जिसके पास वीटो पावर है। अब ये दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा, ए। बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 देख लो, सूची को मिलान करना है। अब सूची को जो मिलान करना है, ये सिंधु घाटी का स्थल हुआ और इसको मिलान कर लो भैया। चलो मिलान कर लेते हैं, मिलान करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। इसे छोटा मैं कर लेता हूं, सभी आंसर भी दिखाई देना चाहिए आपको, तभी तो लगा पाओगे। ये देख लो, हाँ चलो लगाओ। अब इस सूची को मिलान करो। अब देखते हैं रोपड़, लोथल देखते हैं। लोथल बोगवा नदी के किनारे, और ये कहां पड़ता है आपको? लोथल गुजरात में पड़ता है। रोपड़ कहां पड़ता है आपको? सतलज नदी किनारे पंजाब आपको देखोगे। राखीगढ़ी कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कालीबंगा कहां पड़ता है? कालीचूड़ी यानी राजस्थान पड़ता है। सो ये मिलान करो लोथल का, यानी कि पहला का हो जाएगा 4 और दूसरा का होगा 3। पहला का 4 दूसरा का 3, पहला का 4 दूसरा का 3, पहला का 4 दूसरा का 3। दो ऑप्शन में आ रहा है। आगे देखते हैं तीसरा का दूसरा कौन आ रहा है? यहां पर आंसर हो जाएगा बी। बी, बहुत अच्छा, क्या बात है। चलो तुम लोग तो चौवा छक्का सब मारने सीख गए। क्वेश्चन 47 देखो, निम्न में से कौन सा भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था? भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था हेक्टर, जो था उसके आपको कप्तान था। ठीक, विलियम हेक्टर उसके कप्तान था, यानी कि कमांडर इन चीफ था उस जहाज पर। और ये भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। इसका क्या था नाम? रेड ड्रैगन। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी। क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीन राज अवंती देखो, 16 महाजनपद का उल्लेख देखोगे। एक तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में मिलता है, और आपको जो आपको बौद्ध वाला है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली होता है। देखो उसका साम्राज्य काफी बढ़ जाता है, और उसकी राजधानी यही राजगीर या बाद में जाकर आपको पड़ जाता है पाटलिपुत्र बनता है, यानी पटना। तो प्राचीन राज अवंती की राजधानी क्या थी? ये थी उज्जैन। उज्जैन। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा भारत आया था, ये आपको बताना है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? सो वास्को डिगामा जो भारत आता है 1498 में आता है, कालीकट बंदरगाह पर आता है। वास्को डिगामा पुर्तगाली था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 50, चंपारण को इस नाम से भी जाना जाता है। चंपारण को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य, माफ करना, सॉरी 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 सॉरी, कहताड़ू गोरी देह में छुआ के। 50 के लगाओ। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को आपको किस नाम से जाना जाता था? आपको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने आपको कौन सा आपको लिखा था? तो ये अर्थशास्त्र नामक बुक लिखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? ये बताना है, इसमें से प्रथम स्थापित किए जाने वाला कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मैंने आपको बताया 1916 में। अलीगढ़ जो है सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था। सबसे पहले जो बनता है आपको बंबई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना होता है। और ये 51 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा। 1857 के बाद आपको, यानी 1857 में ही बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बंबई विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी के समय में देखोगे जर्मनी पर शासन करने का श्रेय किस आपको जाता है? किसको जाता है? चलो बताओ। तो किसको जाता है? ऑस्ट्रिया को जाता है। किसको जाता है? ऑस्ट्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन किसने? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन किसके कहां हुआ था? ये पूछ रहा है। अध्यक्षता पूछे तो नरसिंह मादुलकर के देख रेख में हुआ था। नरसिंह मादुलकर जो थे, नरसिंह मादुलकर, उनके देख रेख में हुआ था। और ये बिहार में पहला जो कांग्रेस अधिवेशन होता है बांकीपुर पटना में होता है, 1912 में होता है। ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1912। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक। 1857 से 59 नहीं ना है, 1857-58 होना चाहिए। ठीक है, 1857 का आपको जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखा था, या आपको कहा भी गया था बीडी सावरकर द्वारा। ये ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीडी सावरकर। इनको ही आपको काला पानी की सजा दिया गया था ना, तो आपको भेज दिया गया था वही आपको सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 55, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हमारे प्रथम राष्ट्रपति, और इनका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? हर्षवर्धन की जो जीवनी है, यह हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 लगाइए। इतना स्टूडेंट दिख रहे हैं, यहीं से सीट, माने इतना में तुमको सीट बुक हो जाएगा। कैसा लग रहा है बताओ तो?
भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? हर्षचरित जो लिखा गया था ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बाणभट्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखी? बताओ कैसा लग रहे हैं? चौचक बढ़िया, ठीक ठाक। ताड़ के झाड़ पर मत चढ़ा देना, ठीक लग रहा है तो बताओ। हाँ ठीक है, हम तो ठीक लग रहे होंगे लेकिन तो नहीं सब करिया करिया लग रहा है। तो उन्हीं के कमेंट में हम देख पा रहे हैं तो उन्हीं के करिया गया, करिया करिया लग रहा है। बात ना है, शुगर सागर आदमी करिया दिखाई देने लगेगा इस चश्मा से। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखी? गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर, देखोगे अपने कहने पर हुमायूं नामा लिखते हैं। अकबर के बाबूजी का नाम था आपको हुमायूं और उन्हीं के लिए आपको हुमायूं नामा लिखा गया था, अकबर ने कहा था। और आपको हुमायूं की बहन जो थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देख लो। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी के शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये सीरी का किला भी पूछता है। तो बताओ 58 का आंसर बताओ तुम लोग, कट से 58 का आंसर बता दो। तो सीरी शहर या सीरी दुर्ग की निर्माण कराया गया था आपको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ईसानी उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। चलो आगे चलते हैं। 59 देखो, अकबर के समय 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करने समय वहां के शासक कौन थे? 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, वहां के शासक उदय सिंह थे। ठीक, कौन थे? उदय सिंह थे। इस बात को ध्यान रखिए। 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप से युद्ध, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का जो मकबरा स्थित है ये अपना सासाराम में स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दो को मकबरा है, एक सूखा रौजा है, एक पानी वाला रौजा है। तो पानी वाला भी अभी अब देखोगे तो पैसा लगता है उसमें जाने पर, और सरकार के देखरेख में है। ठीक, अरे होगा बवाल एसएसजीडी का। चलो तुम लोग करिया करिया दिखाई देने लग रहे हो, चश्मा खोल देते हैं। चलो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 देखो। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है ये आपको बताना है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ठीक, अरे आंख नहीं बनवाए हैं जी चिरकुट सब, आंख हमारा खराब नहीं हुआ है, ऐसे पहन लिए रखल था बगल में। तो कथा सरित सागर के जो लेखक है सोमदेव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आपको बी हो जाएगा। चलो बहुत स्लो हो गए हम लोग, जल्दी से देखते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री का नाम बताना है, ये बताइए। लगाइए क्वेश्चन। तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे ये आपको बताना है। गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे, और कहा जाता है इनके बारे में कि शून्य की खोज में सबसे बड़ा योगदान आर्यभट्ट थे। आर्यभट्टीय नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखा गया था पुस्तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन से जैनियों ने 23वें तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर जो थे ये कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये कौन थे 23वें तीर्थंकर जो थे? पार्श्वनाथ थे। इसे याद रखिएगा। संवेद पर्वत जो है यहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो वो इन्हीं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लो। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? और इनके द्वारा कहा गया था वेदों की ओर लौटो। और आर्य समाज की भी स्थापना 1875 में इनके द्वारा ही किया जाता है। इनका नाम है दयानंद सरस्वती। और मुंबई में किया जाता है आर्य समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये कौन थी? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है कि वही तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको जो हुआ था कहां का? 1925 का हुआ था कानपुर वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है और निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों द्वारा धड़ाधड़ गोली चलाया जाता है, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। ठीक, तो 66 के आंसर यहां पर ए बी लगा लेना, बी बी। ठीक, सर बिहार पुलिस का पेपर लीक होता है, एसएसजीडी का नहीं होता है। अरे बाबू एसएसजीडी का ऑनलाइन पेपर होता है तो कहां से लीक होगा? और एसएसजीडी का हमने कब बोला?
तुम्हारा बात है कि दरोगा वाला जैसे ही खत्म होता है एसएसजीडी पर ही पूरा समय चल जाएगा और एसएसजीडी को बेहतरीन तरीका से तैयारी कराया जाएगा। 25 में 25 तुम्हारे जिक्के तो कहीं नहीं जाने देंगे, एक बार समझ लो। 25 कहां था, अब तो 20 कर दिया ना, 20 और हिंदी 20, तो चिंता तुम काहे कर रहे हो, सब चीज होगा। सर बिहार पुलिस के न्यू क्लास कब शुरू होगा? सर जी बिहार पुलिस की न्यू क्लास जनवरी में शुरू होगा, मेरे बर्थडे के दिन शुरू होगा और उस दिन मैं स्टार्ट करूंगा बिहार दरोगा बिहार पुलिस दोनों। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे, ये कितने प्रांतों में बने थे ध्यान में रखना। जो 6 प्रांतों में तो मुख्यतः पूरी तरह से आपको कांग्रेस जीता था, माने 5 प्रांत में पूरी तरीका से जीत गया था एकदम बहुमत, और 6ठे प्रांत में भी देखोगे बंबई वाला में जीत ही गया था, मालूम बड़ा पार्टी था। और इन्होंने मंत्रिमंडल 7 प्रांतों में बनाया था, पीसीएस ने माना है 7 प्रांतों में इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया था। मुख्य रूप से 7 हो जाएगा यहां पर आंसर, क्या हो जाएगा 7। चलो ठीक है। 68 देखो, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कहीं कहीं 8 भी देता है, तो जहां 8 देता है 7 देता है, कहीं 8 देगा वहां 7 नहीं देगा, जहां 7 देता है वहां 8 नहीं देता ऑप्शन में, ये ध्यान में रखना। वैसे 7 में आपको इनका साफ साफ दिखाई देता है कि 7 में आपको बनवाया गया था, ठीक। सब मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था ढाका में किया गया था और ये 1906 में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, 1867 में इसका स्थापना किया गया था, और गोविंद रानड़े थे। यानी कि 1867 में जो स्थापना किया गया था प्रार्थना समाज का। और दरोगा की तैयारी करते हो तो यहां से श्योर क्वेश्चन आएगा, जो अलग अलग जो संस्था बना था अलग अलग उद्देश्य के लिए, उनके संस्थापक और कब संस्था किया गया था, यहां से क्वेश्चन आता है। पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन आता है, पत्र से संबंधित क्वेश्चन आता है, कुछ युद्ध जो हुए उससे संबंधित आता है, संधि जो हुए हैं जैसे कि अलग अलग मराठा जो युद्ध हुआ है कब 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 संधि हुए हैं, मैसूर के साथ, कर्नाटक के साथ, जो अफगान वाला हुआ है, ये सब आपको किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, यहां से जरूर रिवीजन कर जाना। क्वेश्चन नंबर 70। गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को किए थे? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किए थे और किस वर्ष प्रारंभ किए थे? तो दांडी यात्रा के प्रारंभ किए थे आपको नमक कानून तोड़ने के लिए 12 मार्च से लेके आपको किए थे ना, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक इन्होंने किया था। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और बोलते हैं, नमक लिखते हैं हाथ में, कानून तोड़ देते हैं, जिससे स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहीं से क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 71 देखा है, इसे लगाइए। क्वेश्चन 71 लगाइए, यहां पर देखते हैं। हाँ चलो लगाओ, जोर लगा के हिंसा, चलो लगाओ यहां पर। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा शर्त 1813 के ईस्वी चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी पढ़ना है, संवैधानिक इतिहास में, यानी संविधान पढ़ोगे तब पर भी संवैधानिक इतिहास में पढ़ने को मिलता है, इतिहास में भी पढ़ने को मिलता है। निम्न में से कौन सा शर्त 1813 जो 1813 का एक्ट आया था, इसमें से सबसे पहले एजुकेशन पर 1 लाख रुपया खर्च करना है, ईसाई मशीनरियों का प्रवेश कर दिया गया था, और जो कंपनी जो शासन करता था उसे शासन को कम करने के लिए खत्म किया गया था, यानी व्यापारिक उनका अधिकार खत्म किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त किए गए थे, ये दे रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता। चीन से कंपनी ने चाय का व्यापार सुरक्षित रखा। यह पूछ रहा है कि कौन नहीं था, यह पूछ रहा है, ये है नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? कौन नहीं था। तो जल्दीबाजी में गलती मत लगा के आगे बढ़ जाना बुढ़ऊ सब, ठीक। तो क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, ये नहीं होगा। पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया था? 1833 के द्वारा, क्योंकि 1813 में चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार, दो व्यापार को अलग रख किया गया था, यानी कि उस पर छूट दिया गया था। वैसे इसका व्यापारिक अधिकार खत्म किया गया था, लेकिन दो व्यापार अभी भी था, उसको खत्म कर दिया गया था। 1833 के एक्ट आया था, उसमें चाय और चीन, चाय और अब चीन दोनों, चाय और चीन दोनों के साथ व्यापार खत्म, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार खत्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 72। राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज वे कातिल में है। ये कहने वाले जो जो होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, जो कि गोरखपुर जेल में इनको फांसी की सजा लगा था। तो ये देखोगे कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? ये है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन अब इसका नाम रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन से है, 1925 में हुआ था, अगस्त अब 1925। हाँ 20 साल तक निश्चित किया गया था चाय का व्यापार। चलो आगे देखते हैं भाई, क्या मजा है क्वेश्चन देखने में। चलो क्वेश्चन नंबर 73 देख लो। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भगवान जो बुद्ध थे यानी महात्मा बुद्ध हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? सर बिहार ग्रुप डी का जॉब प्रोफाइल कैसा है? वीडियो बना दीजिएगा, क्लास नहीं होगा क्या? सर होगा, होगा, सब होगा। बिहार ग्रुप डी का है,
बिहार ग्रुप डी मतलब प्यून रे बबुआ नुनुआ, बिहार ग्रुप डी कहने का मतलब प्यून। अब प्यून कौन होते हैं समझ में करते हो जो, और लेकिन ये मत समझो कि प्यून का वो जॉब करते हैं, झाड़ू लगाते हो कि पोछा लगाते हैं, ना वो खाली फाइल इधर से उधर करते हैं, ठीक। और वो प्यून मतलब अच्छा खासा पेमेंट होता है भाई, समझ लो। अगर एक डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा हर अधिकारियों के पास पहुंच होता है उस डिपार्टमेंट के बिहार में, तो वो है प्यून, ठीक। यानी प्यून के बारे में कहा गया है। ये इधर से उधर फाइल करते हैं, समझ लो कितना पैसा कमा लेते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। और ये देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 देख लो, 74। तो जॉब ऑफ प्रोफाइल मत देखो, जॉब प्रोफाइल का होगा क्वेश्चन 74। चुपचाप एग्जाम देना, निकलेगा जॉब ज्वाइन करना। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन से संबंधित है? अमीर खुसरो देखो, मुख्य रूप से जो अमीर खुसरो है 7 से 8 सुल्तानों के कार्यकाल देखे थे। ऋतिक तुम्हारा हिस्ट्री का टेस्ट होगा और आपको फिजिक्स का भी मैं टेस्ट लेने की कोशिश करूंगा, दोनों टेस्ट लूंगा, ठीक। यानी कि एक हिस्ट्री का टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, एक फिजिक्स का टेस्ट हो जाएगा, और कल से केमिस्ट्री तुम कल भी फिजिक्स का टेस्ट होगा, और फिर आपको मेडिवल हिस्ट्री का आपको हो जाएगा। फिर आपको आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही, जैसे आपको पूरा खत्म करना, रिवीजन कराना है। तो अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो जो संबंधित थे अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर सानी के आपको उपाधि ये धारण किए थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देख लो। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपको भाग इसमें से कौन लिए थे आपको बताना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1930, 1931, 1932। यानी 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1932 में आपको 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। और तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? ये थे आपको कौन होते? बी.आर. अम्बेडकर थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर आपको देखोगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, ठीक ना, 1931 में। 76 देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन, देखो दरोगा का क्वेश्चन है, और आई थिंक 20 का ये क्वेश्चन या 19 वाला दरोगा का क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1931 में जो अधिवेशन हुआ था, सबसे पहले याद रखना कि ये आपको कराची में हुआ था। और कराची अधिवेशन की मुख्य विशेषता है कि यहां पर मौलिक अधिकारों का जो पत्र है उसे तैयार किया गया था, ठीक ना, ड्राफ्ट किया गया था। चश्मा लगाओ ना सर, क्या कर रहे हो? क्यूट नेहा, क्यूट गर्ल। लो लगा लेते हैं, तुम भी क्या याद रखोगी। लो जाओ, खुश रहो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यह किया गया था किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसे याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बी। इसीलिए देखोगे मौलिक अधिकार का जो आपको आयोग बनाया गया था, समिति बनाया गया, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? यही कर रहे थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, इन्हें भारत के लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, हम्पी में विजयनगर के भवनावशेष के आपको 1800 में प्रकाश मिलाए थे। 1800 में जो हम्पी का आपको जो भवनावशेष है, यानी हम्पी देखोगे विजयनगर साम्राज्य में जो हम्पी था, ये देखोगे तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे इनका अवशेष पता चलता है। और ये किसके द्वारा सामने लाया गया था? सबसे पहले पूछ रहा है किसके द्वारा सामने लाया गया था? यह लाया गया था कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लो, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहां हुआ था? पहली बौद्ध संगीति जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और उसके राजधानी यानी कि यहां पर आपको हुआ था राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में हुआ था, ये याद रखिएगा। और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और वो किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, बिहार के बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त होता है। तो बिहार ने बख्तियार खिलजी जो है हमला करता है बिहार पर, साथ में देखोगे नालंदा आपको खत्म कर देता है, नालंदा भी। तो मिन्हास उन सिराज जो थे, मिन्हास ए सिराज भी कहा जाता है, मिन्हास उन सिराज भी कहा जाता है, ये इतिहासकार थे, इनके पुस्तक का नाम है तबाके ए नासिरी। तबाके ए नासिरी में देखोगे इनके आपको बताया गया है कि जो बख्तियार खिलजी है इसके आक्रमण के बारे में दिया गया है। और 3 महीने तक लगातार ये नालंदा विश्वविद्यालय में इतना कॉपी किताब थे कि आपको वो धू कर जलते रहे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेना है, शेख बहाउद्दीन जकरिया के संप्रदाय थे? अलग अलग संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। का है नुनुआ कमेंट कर रहा है, चलो लगाओ इसके आंसर। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मेरे रिजल्ट आपके बवाल, अरे बवाल क्वेश्चन लगाओ तो हम तो आशीर्वाद तुमको 2 लोटा दे दिए, मान लो 2 लोटा 2 कटोरी दे दिए हैं,
आशीर्वाद तो तुमको दे दिया, तुम कोई जो लगा ही नहीं रहे हो, बाकी अपना प्रॉब्लम बस लिख रहे हो, प्रॉब्लम लिख रहे हो। अरे क्यूज लगा लो भाई, सब लोग जैसे लगा रहे हैं। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से थे? ये सुहारवर्दी संप्रदाय से थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय से थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 में, 100 में, 500 में, यानी 250 में, इस सब में जो टुकड़े तोड़ दिए थे, ये आपको शेर शाह सूरी के बेटा हुआ का नाम था। इसका नाम था इस्लाम सूरी, इस्लाम शाह नाम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। देख लो, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण, यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में अकबर का महल देखोगे गंगा के तीरे पर है, जहां संगम होता है जस्ट उसके तीरे पर पड़ेगा आपको, मतलब किनारे। तो यह कथन किसका है कि अकबर के शासन काल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने आपको 40 साल तक काम किया। मुझे ना लगता है उतना भी खास नहीं है कि इतना साल आदमी को काम करना पड़ेगा। ये आपको इलाहाबाद में जो है अकबर के किला के बारे में पूछ रहा है कि ये किसका कथन है? कथन पूछ रहा है, यानी बढ़ा चढ़ाकर भी कुछ लोग बोल देते थे। ये जो कथन होगा विलियम फिंच का है। ये कौन है? विलियम फिंच का है। क्वेश्चन 83 देखो, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सहिष्णुता के लिए इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, और कश्मीर का अकबर कहा जाता है सुल्तान जैनुल अबदीन को, सुल्तान जैनुल अबदीन। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, फैरिजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फैरिजी आंदोलन की शुरुआत क्या कह रहे हो तुम लोग जी? चलो, क्या होता था ना, पहले शादी उदी होता था तो एकदम झाड़ झूठ, एकदम झाड़ उड़ कर, सेंट उंट मारकर आदमी चश्मा लगाकर, अगर अपन चश्मा ना रहता तो भैया से चश्मा कहीं से चुरा कर लाकर चश्मा लगा लेता था। चश्मा तो लगाता था, चूहा जैसा मुंह रहता था, ठीक, मतलब उस समय क्या था, बचपन में कैसा था, चूहा बिलाई जैसा मुंह रहता था, और चश्मा लगाकर एकदम तारते चलता था। कोई भी ऐसे ऐसे खड़ा होकर, ऐसे मतलब कोनो लड़की सामने अगर खड़ा हुई तुम्हारे एज का तो ऐसे, मतलब हीरो जैसा एकदम लगता था कि एकदम हम ही एकदम लखन चौपट आदमी है, ठीक ना। एकदम ताड़ते रहता था आदमी, यही ना जानता था कि बकलू छाप जैसे तुम दिखाई दे रहे हो चमसा लगाकर। तो ये मतलब बचपन का ये सब तुम लोग भी खुरपाती करते रहते हो। हम लोग तो ऐसे करते थे, देखते थे भैया चश्मा रखे हैं लेकर भाग जाते थे, अपर उसी लगा के एकदम जाते थे, सोचते थे कि अपने आप को एकदम हीरो लाल है, ठीक। लेकिन पता चलता था कि ओकरे में लेकर दे रहे, कैसा लग रहा है, चिरकुट जैसा। आगे देखो, फैरजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फैरजी आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 लगाइए। फैरजी आंदोलन की शुरुआत किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, पुस्तक लिखा गया है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक किसने है? या धन निष्कासी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इनके द्वारा ही दिया गया था। प्रति व्यक्ति आय का भी निर्माण आपको जो सबसे पहले अनुमान लगाए थे, इन्हें भारत के वृद्ध पुरुष कहा जाता है। और ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देख लो। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा गया था। अशोक के जो शिलालेख है सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया था। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसप को जाता है। किसको जाता है? जेम्स प्रिंसप को जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देखो, 87 देख लो। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? ये बताना है, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है, ये आपको बताना है। चलो, हर्षवर्धन की इसमें से कौन सी रचना नहीं है बताइए? हिलो लग रहे हैं सर जी, गुडू SI, थैंक यू, हिलो लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हिलते रहेंगे। चलो 87 लगाओ। ये आपको हर्षचरित्र इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, हर्षचरित्र वाणभट्ट द्वारा लिखा गया था ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। बाकी इनके द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन लिखा गया है। नगानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब लिखा है। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये किस समिति जो था, कौन सा समिति था, उसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो सरदार सोरसी समिति सही है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। आर्टिकल 51 के ए में मिलेगा और संविधान के भाग 4 ए में मिलेगा। ये अब ये 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखो। वास्को डी गामा जो आया था, ये आपको कब आया था? आपको 1498 में आया था। 1492 में जो आपको कोलंबस अमेरिका की खोज किया था 1492 में, लेकिन वास्को डी गामा पुर्तगाल आया था, यानी पुर्तगाली था। वो आपको कालीकट बंदरगाह पर आता है। ये आपको 1498। क्वेश्चन नंबर 90, सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत का विभाजन हुआ था, गरम दल नरम दल में कांग्रेस बढ़ चुका था, यह हुआ था 1907 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, और 1907 में सूरत का विभाजन हो गया था। क्वेश्चन नंबर, सूरत में आपको विभाजन हुआ था, गरम दल नरम दल, और 1916 में इनका पैसअप हो जाता है 1907 वाला का। क्वेश्चन नंबर 21, मतलब 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ वाला, उसमें दोनों लोग मिल जाते हैं, गरम दल नरम दल।
और कांग्रेस मुस्लिम लीग की भी आपको सहमति बन जाती है। क्वेश्चन 91 देखो, 1767 ईस्वी में बंगाल के सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था 1767 में बंगाल में? सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था आपको बताना है। लगाइए इसका आंसर लगाइए, ये किसे नियुक्त किया गया था? ये जेम्स रेनल द्वारा, जेम्स रेनल को नियुक्त किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 92 देख लो, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में कहां हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये कब हुआ था पूछ रहा है, ठीक। ये कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र जो है ये आपको हमारे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको मिलेगा। और ये गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो रचना इनके द्वारा किया गया था, ये विश्वामित्र द्वारा किया गया था ना। गायत्री मंत्र की रचना पूछ रहा है। लगाइए हलवा क्वेश्चन। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। आगे लगाइए क्वेश्चन नंबर 94 लगाइए, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो किया गया था, यह अधिवेशन होता है रावी नदी के तट पर होता है और लाहौर अधिवेशन उसे कहा जाता है, लाहौर का अधिवेशन। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और ये आप देखोगे इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था 31 दिसंबर 1929 को यह हुआ था। इसका क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देख लो, 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? सिंह सभा आंदोलन जो 1873 में शुरू हुआ था, ये आपको पंजाब वाला क्षेत्र में शुरू हुआ था। कहां पर? पंजाब वाला क्षेत्र, ठीक। जल्दी जल्दी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, श्रीरंगपट्टनम के संधि जो हुआ था, ये किसके किससे? टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुआ था? आपको कर्नवालिस के बीच में हुआ था, ठीक। टीपू सुल्तान कर्नवालिस के बीच में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है 1792 में होता है। और टीपू सुल्तान मारा कब जाता है? उस समय बेलजली था तो 1799 में मारे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देख लो, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी, ये आपको स्वतंत्रता के वृक्ष भी लगाया था यहां पर श्रीरंगपट्टनम में, ठीक। ये याद रखिएगा। और यहां इसकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 98, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति की सील पर किस जानवर का अंकित नहीं है? हाथी है, घोड़ा है, गेंडा, गाय है। ये जो हो जाएगा आपको हो जाएंगे, लेकिन गाय नहीं है, माफ करना, बाघ है। गाय कहां पर है? गाय नहीं है। गाय जाकर आपको इनका सबसे पवित्र माना जाता है ऋग्वेदिक काल में, ठीक। अधन्या इन्हें बोला जाता है, मानने योग्य नहीं। तो हाथी, गेंडा, बाघ ये सब का चित्र था इनके सील पर और आपको ये हो जाएगा, इससे आंसर बी हो जाएगा, ठीक। आपको गाय का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, सांड का भी था। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, द हिंदू स्वदेश मित्रण किसके ने प्रकाशित किया था? द हिंदू स्वदेश मित्रण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 99। अब चलिए लास्ट चल रहा है, चलिए सेकेंड लास्ट ये क्वेश्चन है, तो ये सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 देख लो, 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। ये लगाओ और सूची को सूची 2 से मिलान करना है और महाजनपद और उसकी राजधानी दिया है। चलो लगाते हैं, आसान क्वेश्चन ये तो। महाजनपद है और उनकी राजधानी है, चलो यहां पर मिलान कर लो बस। चलो 1 मिनट थोड़ा, हाँ अब मिलान इसे करो। चलो मिलान करते हैं। क्या दे रहा है भाई? अंग दे रहा है, अंग भैया चंपा, अंग क्या हो जाएगा? चंपा। काशी क्या हो जाएगा? वाराणसी। कौशल दे रहा है, वत्स दे रहा है, बताओ कौशल क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। चलो मिला लिए, काम खत्म हो गया। अब मिला के आंसर तुम लोगों का होगा, यानी कि 1 का देखोगे 2 होगा, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 2 में आ रहा है, ठीक। फिर देखेंगे आपको 2 का पहला हो गया, 2 का पहला दोनों में आ रहा है। फिर देखेंगे 3 का चौथा, यहां पर बी आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो 100 का 100 क्वेश्चन तुम्हारा यहां पर खत्म होता है। अगले सेट में भी 100 क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों को टाइम से कल 1 बजे आ जाना है, यानी 1 बजे आप लोग कल तैयार रहिएगा। 1 या 1:30 बजे आप तैयार रहना होगा और मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग करने लिए क्यूज तैयार रहिएगा। वीडियो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक। चलो ये तो सही में अनहरा जी से लग रहे थे जी, चश्मा लगाकर। हाँ, मतलब अनहरा कहने का मतलब कि जब ऑपरेशन आंख का होता है तब जैसा। चलो फिर मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रखना, तब तक जय हिंद।